सोनम वांगचुक से नेताओं की क्यों फटने लगी ये मैं आपको बताता हूँ। 2019 में जब कश्मीर से 370 हट गया तब लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और जैसा कि हमें पता है कि एक यूनियन टेरिटरी का खुद का सरकार या विधानसभा नहीं होता। इसका मतलब लद्दाख के जनता की भलाई के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लद्दाख में क्या करना चाहिए ये लद्दाख के लोग डिसाइड नहीं करते हैं। दिल्ली में बैठी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और लद्दाख के ऑलमोस्ट 97% पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है। और ये जाहिर सी बात है कि लद्दाख के ट्राइबल पॉपुलेशन का लाइफस्टाइल कैसा होता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, उन्हें किस तरह का डेवलपमेंट चाहिए, ये लद्दाख के लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, ना कि हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए पिछले 6 सालों से लद्दाख के लोग सोनम वांगचुक के साथ मिलकर पीसफुली ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लद्दाख को एक स्टेट बनाओ, ताकि लद्दाख के लोग अपनी खुद की स्टेट गवर्नमेंट बना सके और खुद का डिसीजन खुद ले सके, जैसे कि दूसरे स्टेट्स में होता है। और लद्दाख के लोग ये भी चाहते हैं कि उनके स्टेट को शेड्यूल 6 के अंडर डाला जाए। अब ये शेड्यूल 6 क्या होता है ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। तो चलिए ये मानते हैं कि लद्दाख को एक स्टेट बना दिया गया और वहाँ पर बीजेपी की सरकार बन गई। तो फिलहाल लद्दाख में 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें से एक कारगिल है। एंड लेट्स से अडानी जी कारगिल में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, पर इस प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान होगा। पर क्योंकि लद्दाख में बीजेपी की गवर्नमेंट है तो अडानी जी को स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया। पर अगर लद्दाख शेड्यूल 6 के अंडर आएगा तो कारगिल का अपना एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा। यानी कि अगर अडानी जी को कारगिल में प्रोजेक्ट करना है तो उन्हें कारगिल के इस काउंसिल से परमिशन लेना पड़ेगा। और ये काउंसिल कारगिल के आम जनता से परमिशन लेगा। और अगर कारगिल की आम जनता इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर दे तो अडानी जी को ये प्रोजेक्ट नहीं करने मिलेगा, भले ही उन्हें स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन मिल गया हो। यानी कि अगर लद्दाख शेड्यूल 6 के अंडर आ जाए तो लद्दाख के एनवायरनमेंट के रिलेटेड जितने भी डिसीजन हैं वो लद्दाख के लोग लेंगे, ना कि सरकार। तो जैसा कि मैंने कहा कि पिछले 6 सालों से लद्दाख के लोग और सोनम वांगचुक इसी चीज की मांग कर रहे हैं, पर मोदी सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। मतलब लद्दाख के लोग बस इतना चाहते हैं कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके, जो कि एकदम जेन्युइन मांग है। पर सरकार उनकी बात को सुनने के बजाय उनके ही एक्टिविस्ट को जेल में डाल देती है और 6 महीने के बाद उन्हें छोड़ देती है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके पास सोनम वांगचुक के खिलाफ कुछ सबूत ही नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि लद्दाख के लोगों की मांग जायज है या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।